जय जय राम। जय जय राम। सादा नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय रामोपासना के पावन सत्संग में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। रामोपासना के पावन सत्संग में हम रामोपासना द्वारा मन का रूपांतरण की पुस्तक और स्वामी जी महाराज श्री का उपासक का आंतरिक जीवन, ये ग्रंथ की चर्चा करते हैं। और उसके बाद फिर हम श्री अमृतवाणी जी का पाठ करते हैं। रामोपासना में हम स्वामी जी महाराज की साधना पद्धति की चर्चा करते हैं, वहाँ से सीखते हैं और जितनी भी हमारी मिसकंसेप्शंस होते हैं और डाउट्स होते हैं साधना संबंधित वो क्लियर करते हैं। सो यहाँ पर किसी भी तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। और क्योंकि हमारा गोल साधना है तो इसलिए ये सारी चीज़ें हटने के बाद हमारा बहुत सुंदर महाराज की बहुत बहुत ज़्यादा कृपा बरसती है। क्योंकि यहाँ पे हम एक्चुअली गुरु आज्ञा में रहना सीखते हैं कि संत की वाणी पर कैसे विश्वास करें, संत की वाणी पर विश्वास करके उस पर टिके रहें, प्रैक्टिस करें। संत की वाणी पर विश्वास करना बहुत सर्वोपरि कार्य है इस बैठक का। थैंक यू सो मच रामिता जी, आप आए, समय निकाला। तो कहिए क्या कर रहे हैं आजकल, कौन सी चैप्टर क्या कर रहे हैं, कौन सी बुक कर रहे हैं? हमने 7वां अध्याय करना है, रामोपासना द्वारा मन का रूपांतरण बुक कर रहे हैं हम हम्म, अभी। हमने 7वां अध्याय शुरू करना है। शुरू करना है। 6 अध्याय, हाँ जी, 6 अध्याय हमारे हो गए हैं। हो गए हैं। हाँ जी। या बहुत सुंदर। नियमों का पालन करना चाहिए और दूसरों के नियमों में रुकावट बनने की बात छोड़नी चाहिए। बहुत ही सुंदर। या सो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये इससे हमें स्वामी जी महाराज की सोच का पता चलता है, राइट? कि आप अपने नियमों का पालन करो, राइट? और दूसरों के नियमों में रुकावट मत बनो, राइट? अगर आप कहीं जा रहे हैं, आप सत्संग जा रहे हैं, वहाँ पे साधक लोग अपना नियम निभा रहे हैं जाप करने का, तो वहाँ पर बातें करके उनके नियमों को भंग मत करो। आप उन बातें करके नियमों का भंग करते हो। या फिर घर में अगर शादी होती है किसी की, सासू माँ पर्टिकुलर चीज़ों में मानती है और बहू पर्टिकुलर चीज़ों में मानती है, तो दोनों को एक दूसरे की धार्मिक विचारों की रिस्पेक्ट करनी बहुत ज़रूरी है। वो अपनाएगी, वो आपके साथ पूजाओं में बैठेगी, लेकिन यू कैन फोर्स हर। कितने सारे टॉर्चर्स और सारा तुम अपने जो शुभ कर्म नष्ट कर देते हो जस्ट बिकॉज दूसरे को जो वो फॉलो करना चाहता है या करना चाहती है उसे फॉलो नहीं करने देते। सो कंप्लीट फ्रीडम इन इन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इज़ टू बी मेंटेन, ऐसा स्वामी जी का आदेश है, राइट? और अगर तुम वो भंग करते हो, अगर तुम दूसरे को डिस्टर्ब करते हो उसके नियमों को पालन करने में, देन यू आर गोइंग टू हैव इट, देन देर अशांति होगी, राइट? तुम्हारा काम है, सब आए हैं सत्संग और एक सॉलिड स्वामी जी महाराज के अनुसार सत्संग देना, अगर तुम्हारी ये ड्यूटी है, राइट? अगर नहीं दे पाते देन यू आर इन ट्रबल। या ये बात है। और लिखा है कि अपने नियमों का पालन करो और दूसरों को के नियमों में रुकावट मत बनो। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, रुकावट नहीं बन सकते आप दूसरों के नियमों में, राइट? कहिए जी, और कोई क्वेश्चन? और आपके यहाँ सब कैसा चल रहा है?
मेरी प्रैक्टिस मतलब भगवान जी की कृपा से ठीक चल रही है, तो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। और धीरे-धीरे जो है वो ये सारी चीज़ें मतलब अंदर आ रही हैं, जो भी हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पिछली बार तो ये था कि पर मैंने ये देखा कि हम जो भी प्रैक्टिस करते हैं उसमें जो पिछली वाली है वो सारी एंटर कर जाती हैं। सारे मतलब वो सार आ जाता है, सारी चीज़ों का सार जो है वो उन प्रैक्टिसेस में आ जाता है, जो जो भी हम करते हैं, जो हमने हम्म पीछे सीखा, जो हम अभी सीख रहे हैं, वो सारी कुल मिला के मतलब कनेक्टेड सारा होती सारी हैं, चीज़ें। या इट इज़ नॉट लाइक अ न्यू हाँ जी, चैप्टर, इट इज़ ऑल इंटरकनेक्टेड। या बिल्कुल, हाँ जी, वो अप्लाई करनी हाँ, पड़ती है। यस यस बिल्कुल। हाँ जी, ऐसे नहीं हुआ कि पड़ छड्डा। हाँ, या हाँ, बिल्कुल ये है, ये जो मुझे मतलब लगता है और जो मैंने ये फ़ील किया तो या ये है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो आपके वहाँ अब बारिश रुक गई? आप सब ठीक है? बा अ, हाँ जी, अभी थोड़ी-सी रुकी है, आज के लिए था फ़ोरकास्ट में कि होगी पर अभी हुई नहीं है। शायद अच्छा कहीं-कहीं लगी हो पर यहाँ अभी नहीं है, अभी रुक गई है। अच्छा 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 हाँ अच्छा। जी। पर आपके सब फैमिली वगैरह सब ठीक है, ठीक रहे? हाँ जी, सब नहीं, हाँ जी, सब ठीक है, सब ठीक है। सब ठीक रहे, ठीक है। भगवान जी की कृपा रही कि सब ठीक है, ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया कि कहीं कुछ ऐसा हुआ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बहुत अच्छे, वेरी नाइस। सो कहिए, कोई क्वेश्चन? नहीं, मैं ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं है, पर जैसे मैं आपकी टॉक सुन रही थी जिसमें था कि अ, ये तो ठीक है कि हमें गुरुजनों की बातें माननी चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बड़े कुछ ऐसी बातें बोलते हैं, जैसे अभी हमने ये पढ़ा कि दूसरों के नियमों में रुकावट नहीं डालनी चाहिए जो करना, लेकिन कई बार बड़े भी ऐसे कर देते हैं और तो छोटों का इसमें क्या रहना चाहिए रोल कि उनको चुपचाप माननी चाहिए बातें या फिर उनको भी थोड़ा-सा बोलना चाहिए कि मुझे नहीं ये ठीक नहीं देखिए, है? अगर हाँ ये जी। बहुत जनरलाइज क्वेश्चन है, और जब तक हम अगर कोई एग्जांपल ना लें या बात ना लें तो फिर वो बात बनती ही नहीं है। फिर मैं अपने अनुसार ही बोल सकती हूँ, राइट, जो भी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्ची ने पूछा था, राइट, यही सेम चीज़। फिर आप मुझे अपना प्रश्न बता सकते हैं खुलकर, अगर बताना चाहें। तो उसने बच्ची ने कहा कि मेरी मैम ने, मेरा टेस्ट हुआ, ठीक है, मेरे 9 on 10 आए, मैं दादाजी से पढ़ती हूँ, और दादाजी ने कहा एक सम गलत क्यों है, तो तुम ठीक करो। तो मैंने ठीक करके, कहते नहीं, तुम फेयर कॉपी में लिखो और टीचर को दिखाओ। अब बच्ची स्मार्ट है। अब बच्ची कहे, आंटी देखो, लैंग्वेज देखिए बच्ची की, आंटी मेरे को दादाजी पढ़ाते हैं कभी कभी। अब दादाजी बड़े हैं, मैं उनसे कैसे बोलूं कि मैं फेयर कॉपी में नहीं लिख सकती, ये मेरे स्कूल की कॉपी है। दादाजी इंसिस्ट करें कि तुम यहीं लिखकर अपने टीचर को दिखाओ कि मैंने ठीक कर दिया। तो कहते मैं अब क्या करूं, वो बड़े हैं। मैंने कहा ये गीता जी है। मैंने कहा बेटा ये गीता जी, और गीता जी हर हर पड़ाव पर आती हैं। तो वहाँ पे ये देखना है कि क्या, किसका नियम आपको फॉलो करना है, राइट। अगर आपको, ये आपकी स्कूल की नोटबुक है, हु इज़ द बॉस? टीचर इज़ द बॉस, राइट। ये टीचर और आपका है, घर का नहीं है ये। तो ऑब्वियसली आप वहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि दिस इज़ योर थिंग, दिस योर टीचर इज़ नॉट गोइंग टू लाइक इट। आप, दादाजी ने आपको सिखाया है, दादाजी का रफ नोटबुक पे या स्क्रैप नोटबुक पे लिख दीजिए, और अगर दिखाना चाहें फेयर करके दिखा दीजिए कि टीचर ये मुझे अब आ गया है, ऐसे करना है। अब उसने ऑब्वियसली, यहाँ बच्चे बड़े जैसे आप और छोटे बच्चे, कई बार टीचर्स गड़बड़ करती हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे केस भी लेके आते हैं, टीचर्स बहुत बदतमीज़ी करती हैं, अच्छे अच्छे बच्चों को थप्पड़ मार देंगी, राइट। तो वहाँ वो टीचर है हमारी, अब हम क्या करें, राइट। तो ये जो चीज़ है ये गीता जी सिखाती हैं, नियम के अनुसार चलना, अपने गुरु को आगे रखना, राइट।
और फिर हम डिसीजन लेते हैं कि कहाँ कहाँ में वो करना है। तो अब आप इन चीज़ों ऐसे देख कर बताइए कि किस तरह की इंसिस्टेंस होती है। फिर हम बात कर सकते हैं कि भाई अ, क्या चीज़ हम स्टेप्स ले सकते हैं उसके लिए। कि जैसे मैं मतलब अपने अपने घर की बात हम ले लेते हैं। अभी तो चलो शादी हो गई, तो जैसे मैं जब थोड़ी छोटी भी थी, मम्मी पापा थे तो कई बार कुछ बोल देते थे। जैसे अब वो बच्ची ने कहा कि उनके दादा ने कहा कि ये टीचर ने नहीं ठीक नहीं करवाया। तो कई बार हमें भी ये लगता है कि नहीं, ये गलत बोल रहे हैं और हम यहाँ पे सही है। तो इसलिए तो हमें वहाँ पे बोलना चाहिए या नहीं, मतलब देखिए, ये उनका है अपना मेरा। पर्सपेक्टिव हो सकता है ना, वो जिस ढंग से बोल हाँ रहे जी। हैं। मुझे नहीं पता कि कौन सी बात है जो कि इस तरह से है, लेकिन अगर आपको क्लियरली लग रहा है कि देखिए, एक है कि वो आपको फोर्स करेंगे करने के लिए। मैं अपना एग्जांपल ले लेती हूँ कि अगर मुझे बोलते कि मैं मुझे जब समझ आ गई, मैं कॉलेज में थी और अब मैं साधना और महाराज की जाने लग गई, तो अगर मुझे सत्संग जाना होता तो मुझे जाना होता। ज़रूरी नहीं मेरे परिवार के सारे सपोर्ट करते इस बात हम्म। को, जबकि मेरे सारा परिवार साधक था, है, राइट। पर अगर मुझे पता है कि मुझे जाना है तो मुझे जाना है, सिंपल। और मैं जाती थी नॉन स्टॉप, अकेले। सुबह 6:15 निकल जाना सुबह के, और फिर वहाँ से मुझे सत्संग जाना, वहाँ से मैंने काम पर जाना। मैं जाती थी, यहाँ तक कि मेरी मम्मा ने कंप्लेंट भी की महाराज को इस चीज़ के लिए, राइट। सो या तो फिर तो मेरी कंप्लेंट भी हुई है कि ये जाती है और फिर ऐसे करती है, ऐसे करती है। तो पर जो सही है, तो खींच तो मुझे पता है महाराज जी लेके जाते थे, डेफिनेटली। नहीं तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता साधना के लिए भी। और ये प्रोसेस जो है, क्योंकि एक स्वभाव बन गया कि दिस इज़ द राइट थिंग, और मुझे कभी इसमें संदेह नहीं आया करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये मुझे कभी नहीं आया, चाहे मैं ससुराल में भी गई हूँ। मुझे मैं गली में घुसी ही नहीं इस डाउट के। और सबसे बड़ी बात थी कि मेरे सारे ससुराल ने मेरी शादी के 1 महीने बाद दीक्षा अपने आप ली, जैसे भी था, जैसे भी बने। इवन दो आज भी दीक्षित और भक्ति में ह्यूज डिफरेंस है। आज मुझे मुझे उसके बाद ही पता चला, क्योंकि मैं यही मांगती थी दीक्षा ले लें, दीक्षा ले लें। मुझे लगता था दीक्षा से सब कुछ हो जाएगा, लेकिन दीक्षा से कुछ नहीं होता, भक्ति से होता है। भक्ति मांगनी चाहिए। तो तभी हम कहते हैं ना, जो वो दीक्षित है, मैंने कहा कोई बात नहीं, दीक्षित है तो इससे क्या हुआ, भक्ति होनी चाहिए। भक्ति से पता चलता है, भक्ति गुरु के आगे झुकेंगे तो भक्ति मिलेगी, दीक्षा से नहीं होता कुछ, राइट। सो इसलिए तो ये चीज़ और वो चलती रही, वो आज भी चलती है, आज भी चलती है। आज भी महाराज मुझे लेके जाते हैं। और वो प्रोसेस, क्योंकि स्वयं डाउट नहीं आया कि कभी कि ये चीज़ करूं या ना करूं, ऐसे नहीं कभी आया। पता है ये यही है, मतलब बस करना है, ये मेरा पार्ट है। म- सब कुछ में मेरे साथ ये है, अगर मुझे स्वीकार करना है तो ये है, ये चीज़ है। तो इसलिए बड़े जो कहते हैं वो कहते रहे, मैंने कभी आर्ग्यू नहीं किया। वो लेक्चर मुझे बहुत मिलते हैं, पर मुझे लगता है मैंने सुने भी नहीं कभी तभी मैं जाती रही तो ये चीज़ थी। तो तो जो चीज़ है तो है, स्पेशली सत्संग के मामले में। और तो फिर तो ये चीज़ थी। और बहुत चीज़ों के मामले में मेरी एक्चुअली वो नहीं थी, क्या कहते थे, सेम भाव नहीं था बहुत चीज़ों के लिए। जबकि मेरी मम्मा ठीक होते थे, मेरी मम्मा कहते थे ठीक ड्रेसअप हो, ये वो। अब मैंने खादी कुर्ते पहनने सो सो
ठीक है, उनका पर्सपेक्टिव ठीक था क्योंकि उन्होंने सोसाइटी में रहना और सोसाइटी में लोगों ने देखना, तो बच्ची प्रेजेंटेबल होनी चाहिए, जबकि मैं प्रेजेंटेबल तो थी, कोई ऐसा नहीं था, लेकिन मेरा चॉइस और हर समय मेरे को अपना चेहरे पे और बॉडी फोकस नहीं होना था, तो मैं बिल्कुल और ऐसे हो जाती थी। हाँ, पर बहस नहीं करती थी क्योंकि वो मेरा स्वभाव नहीं था उस तरह से। लेकिन हाँ, तो इसलिए जो चीज़ ठीक है, रुकावट नहीं डालनी चाहिए। गुरु गुरु मेरे मेरे महाराज ने मेरी बहुत बहुत वही सर्व रहे। जितना भी अगर नॉन स्टॉप जाती रही हूँ वो केवल उनके कारण ही जाती रही हूँ, चाहे पेरेंट्स, चाहे विवाह के बाद ही उनके कारण ही ये था। तो इसलिए जब सही चीज़ है, शास्त्र अनुकूल चीज़ है, और अगर पेरेंट्स या घर के बड़े बुजुर्ग शास्त्र के अनुकूल बात नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम डेफिनेटली शास्त्र को चुनेंगे। अगर दोनों शास्त्र की बातें हैं, राइट, लेकिन पर्सपेक्टिव अलग है, तो फिर हमें शांत रह के चॉइस मेक कर लेनी चाहिए अपनी, आई गेस। जैसे मैं स्टूडेंट्स को मेरी क्लास में एक पिक्चर दी और उन्हें कहा क्लेम बनाइए, इस पर क्लेम कीजिए। तो एक ही पिक्चर थी, सब स्टूडेंट्स ने, यकीन मानिए, सबके डिफरेंट क्लेम थे उसी पिक्चर के लिए। वहाँ मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा दिस इज़ कॉल्ड ब्रेन डाइवर्सिटी। आप में से किसी का आंसर गलत नहीं है, पिक्चर एक ही है, बट यू ऑल आर राइट बिकॉज यू ब्रॉट इन एविडेंस। सो इसलिए ब्रेन डाइवर्सिटी होती है सेम चीज़ों को लेके, सेम चीज़ों को सुनकर भी, राइट, लेकिन एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि अच्छा उनका ये पर्सपेक्टिव है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। और क्योंकि आपने कोई पॉइंट स्पेसिफिक नहीं बताया, तो इसलिए जनरलाइज आंसर है कि पर हमने एग्जाम्पल्स काफ़ी डिस्कस किए कि अगर शास्त्र अनुकूल है फिर तो जो शास्त्र अनुकूल है वो तो करना ही चाहिए। फिर जो शास्त्रों के विरुद्ध बात कर रहे हैं वहाँ पे हम बिल्कुल ना जाएं, चाहे वो बड़े हैं, चाहे पति हैं, चाहे बच्चे हैं। नो, नो, शास्त्र विपरीत हम कर्म मोह के कारण ही आके करेंगे, राइट, या फिर ना समझ के कारण, हमें पता ही नहीं है इस बात का। दो कारण होते हैं, या फिर और भी होते हैं, लोभ भी होता है शास्त्र विपरीत कार्य करने का। नहीं तो शास्त्र सम्मत बात कीजिए, ये बात है, यही चीज़ कहेंगे। हाँ, ये बात है, यही चीज़। पर या बहुत बल मिलता है शास्त्र सम्मत बात करने का और चुप रहने का, और आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाती कि इनको नहीं पता होगा तभी ऐसी बात कर रहे हैं, नहीं तो ऐसी बात ना करते। ये बात है, ये ये आप ही बता सकते हैं। या हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? नहीं, अभी तो नहीं है, बस यही था। हाँ जी, करुणा जी, आप कुछ कहना चाह रहे? राम राम। यस, कहिए। हाँ, जैसे ना यही वाली बात जो है ना कि बड़ों के कहने का, तो ये क्या हुआ था कि जैसे ऐसे कहा जाता है कि जैसे सुपरस्टिशियस बातें हैं जैसे होती है ना घर में, तो अब तो महाराज ने जैसे हमारे सारे संशय भी हमारे दूर हो चुके हैं। जो गुरु ने कहा वो हमें पता है कि वो ही सही है। तो कभी कभी जैसे जो नहीं है तो वो कहते कि नहीं हमारी मम्मी ऐसा कहती थी, तो ऐसा तो मतलब मम्मी का नाम लेके, मतलब मदर का नाम लेके, तब भी फिर ये आंसर दिया जाता कि भाई मेरे महाराज ने ये कहा है और ये चीज हमें ये चीज अब क्लियर कर दी है, तो ऐसा नहीं ऐसा। तो वही चीज हो जाती है ना कि जैसे बड़ा बड़े का नाम लेके आ गया तो हम उस समय, लेकिन ये क्योंकि अब क्लैरिटी हो गई तो फिर चीज तो यही कि जो चाहे मम्मी है नहीं संसार में तो भी ऐसा उनका नाम लेके, तो वो कहते हैं कि नहीं जैसे दूसरे परिवार के जो अब जिन्हें नहीं पता अभी भी, तो मैं फिर मन में क्योंकि उन्हें नहीं पता तो फिर बोलते कि नहीं महाराज ने गुरु ने जैसा कहा है फिर हम वैसा ही करें, तो वो या चीज आ जाती है। बिल्कुल, अभी तो मम्मी ठीक बोल है। रहे हैं, जिससे एक साधिका जी को प्रश्न आया कि चंद्र ग्रहण है या जी। ग्रहण लगते हैं,
तो क्या हमें तो उनके शब्द इंटरेस्टिंग थे। कहते दूसरे साधक कहते हैं कि पूजा पाठ नहीं करना चाहिए ग्रहण के समय या ऐसा वैसा जो भी है। तो उन्हें उन्हें कहा कि सबसे पहले तो उन्हें ये कहना चाहिए, उन्होंने आंसर दे दिया। तो उन्हें सबसे पहले कहना चाहिए कि हम गुरु की सुनते हैं, साधकों की नहीं, और सुननी भी गुरु की चाहिए। साधक तो अपने परिवारों का, कल्चर का ये सब लाते हैं, साधकों की नहीं सुननी चाहिए। तभी हम इन बैठकों में लाइव भी स्वामी जी महाराज के ग्रंथों को लेके आते हैं, राइट। स्वामी जी महाराज की शब्दों को लेके आते हैं, उनके थॉट प्रोसेसेस को लेके आते हैं। कोई अपनी मनगढ़ंत बात नहीं कर रहे होते, जो उन्होंने लिखा है हम वही हमारे ग्रंथ सामने होते हैं हमारे, राइट। सो हम ये नहीं कहते कि साधक कह रहे थे। हमारी जो हम ये टीचिंग्स लर्न करते हैं, कोई ये नहीं कहेगा कि अनुपमा कहती थी। वो ये कहेंगे कि स्वामी जी ने ऐसा कहा है, और स्वामी जी ने ग्रंथों में ये लिखा है, क्योंकि ये चीज़ नहीं है। सो हम इस पंथ मत में नहीं जाते कि साधक कह रहे हैं, वो साधक कह रहे हैं, वो साधक कह, नो 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 नो। गुरु ने क्या कहा है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, एंड इट इज़ ऑलवेज इम्पोर्टेंट कि गुरु ने क्या कहा है, राइट। सो अगर तो इसलिए प्रवचन में आंसर हमेशा यही देना चाहिए। आंसर ये नहीं देना चाहिए हम लोग तो ये करते, तो अब इसमें हम लोग में क्या हो गई, क्लास बन गई, वो दूसरे साधक, ये वाले साधक। नो, गुरु सबका एक ही है, सदगुरु महाराज एक ही हैं। सदगुरु महाराज की बात कहनी चाहिए, ताकि वो एकाए रहे। ये नहीं कि हम लोग तो ये करते हैं, ये नहीं, सदगुरु महाराज ने ये कहा है। ये ज़्यादा पावरफुल है, ये ज़्यादा एम्पावरिंग है। नहीं तो एक और गुट बना दिया आपने और स्वामी जी महाराज को तो गुटपंथी पसंद नहीं है। ये लोग ऐसा करते हैं, वो लोग ऐसा करते हैं। नहीं 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 नहीं, स्वामी जी क्या कहते हैं हम वो ऐसा करते हैं, राइट। हमारा कोई अपना नहीं है, नहीं हमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है इस तरह की कुछ करने का। बहुत अच्छी लेगेसी है स्वामी जी महाराज की, हम उसमें ब्लेंड इन है। दैट्स इट, नथिंग एल्स। जैसे राम नाम लेखनी, जैसे राम शब्द हाँ, लिखते हैं, तो उसमें भी कि नहीं रेड पेन से ही लिखना जरूरी है। तो फिर यही ऐसे कलवाया महाराज ने कि कहाँ स्वामी जी महाराज ने कहा है कि इसी कलर से लिखो। कहाँ कि लिखा है भाई डायरेक्शंस, कितनी सारी हाँ डायरेक्शंस दी हुई हाँ हैं, 3 पेजेस की, जी, तो राइट। कहीं नहीं कहाँ लिख लिखा है पाया था। उसमें, तो काम की बात किसी करो। भी रंग, हाँ बस नहीं, तो वो यहाँ पे एक और चीज आती है, रंग तो बाहर ही है ना, पर देखो 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 डायरेक्शंस में क्या कहा है लिखने को, कि जब आप लिख रहे हैं आपके मन में क्या होना क्या चाहिए। फोकस जी, हाँ और yes, यहाँ तक कि अंग्रेजी और हिंदी का भी भेदभाव नहीं है, क्योंकि आप मंत्र जाप कर रहे हैं, मंत्र में इंग्लिश और हिंदी नहीं आता है, क्योंकि आप मन से जो भाव रख रहे हैं, जो कि कहा गया है ये भाव रखने को, वो है असली चीज। जी, यहाँ तक कि ये भी छूट है कि आप उस बॉक्स में 4 से ज़्यादा भी लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, और 4 भी लिख सकते हैं, राइट। सो इसलिए फोकस यहाँ पे यही चीज़ है कि आप फोकस नहीं हो रहे कि कहाँ क्या बोल रहे हैं, वो लेखनी में फोकस नहीं हो रहे, फोकस नहीं होते। जैसे कल हमारी बैठक थी, बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग, और माता गार्गी की चर्चा हो रही थी, इतनी ज़बरदस्त उच्च कोटि महिला की। और वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा कि हम लोग जो पढ़ते हैं, अब साधक लोग ऑब्जर्व करते हैं कि स्टोरी में या कथा में क्या चीज़ है, या स्वामी जी ने क्या लिखा है, किन किन चीज़ों पे ऑब्जर्व करते हैं। तो जब मैं पूछती हूँ कि अच्छा क्या पढ़ा, अच्छा क्या लिया, तो एक साधिका जी कहती हैं कि उन्होंने, माता गार्गी ने अपनी गुरु की आज्ञा मानी, फिर वो इतनी उच्च कोटि की बनी। तो मैंने उनसे पूछा कि कहाँ लिखा है गार्गी माँ के गुरु के बारे में, कहाँ लिखा है, पढ़िए फिर से।
सो ये चीज़ है, हम पढ़ते नहीं हैं ढंग से, राइट? तो फिर जब हम पढ़ते नहीं हैं ढंग से, तो यहाँ पे देखिए कितनी माइन्यूटली गुरुदेव बोलते हैं, रुको भाई, पूछो इनसे क्या पढ़ा है, क्या पढ़ के जा रहे हैं, क्या लिया है यहाँ पे, क्या अंडरस्टैंड किया है। क्योंकि आप, जैसे हम बोला ब्रेन डाइवर्सिटी, हम पढ़ते रीड एक ही चीज़ करते हैं पर उसकी इंटरप्रिटेशन, उसकी हम लेके क्या जा रहे हैं, और लिखा भी है कि नहीं कि कौन सी स्टोरी मर देंगे बाहर जाके, लिखा भी है कि नहीं वहाँ पर ये चीज़ तो बिल्कुल ही ऑफ। तो ये चीज़ बहुत अच्छी दर्शाती है। और ये चीज़ें उसके लिए नहीं होती कि आपको कॉन्शियस बनाए, ये चीज़ें इसलिए होती हैं कि मुझे ध्यान से सुनना है, मुझे ध्यान से पढ़ना है, और अगर मुझे अंडरलाइन करना है, मुझे ध्यान से सर्कल करने हैं वर्ड्स जो मैंने लेके जाने। दिस इज योर बुक। सो गुरु की जो हम गुरु इतनी मेहनत करते हैं हमें पढ़ाने के लिए और अध्ययन करने के लिए, वहाँ से सिखाने के लिए, इट इज़ जस्ट। और ये चीज़ महाराज ने बहुत सुंदर सिखाई है कि तुम बोल तो रही हो, यहाँ पे जितने भी बैठे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो सब वो कर रहे हैं। ये चीज़ तो बहुत ज़बरदस्त है। तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि भाई इन इन बैठकों से आप वही कर रहे हैं जो महाराज ने लिखा है। नो। क्यों? क्योंकि आपकी अपनी ग्रहण शक्ति है, आपकी अपनी एसिमुलेशन की शक्ति है, आपकी अपनी श्रद्धा है कि आपने कौन सी चीज़ फॉलो करनी, कौन सी चीज़ नहीं चीज़ फॉलो करनी। ये आपका है सब कुछ, सो इसलिए, और डिफरेंट लोगों का डिफरेंट है। सो इट्स ओके। तभी जब हमने बात की कि तभी वापस दीक्षित पे बात आते हैं या साधकों पे बात आते हैं कि 40 years 50 years, कोई बात नहीं दे आर ऑन देयर ओन जर्नी, देयर इज नो एक्सपेक्टेशन। हो सकता है उन्होंने सिर्फ सत्संग में ही चुप बैठना सीखा हो, उन 40 सालों में हो सकता है उन्होंने केवल सत्संग में चुप बैठना सीखा हो, बस। दैट इज देयर ओन ग्रहण शक्ति। सो वी कैनॉट बी जजेस एज टू अरे इतने सालों से ये है, इनको ये भी नहीं पता। अरे भाई, हमें क्या पता अंदर क्या बैठा है, क्या पता अंदर यही मिला है उन्हें। ये बात है। तो इसलिए ये चीज़ें स्वामी जी महाराज की जो साधना है और जिस तरह वो देखते हैं, तो वो फिर हमें जजमेंट और जज करना और एक्सपेक्टेशंस बंद करवाती हैं। और फिर हमारी ही जर्नी रहती है, जहाँ मर्जी हम बैठे हों, घर में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, सत्संग में बैठे हैं, बाजार में हैं, एवरीवेयर इट्स द सेम। या बिल्कुल। और देखिए, ये नियम जो है, ये केवल घर में पूजा पाठ के नियम नहीं है, कि जब हम बाहर वर्क प्लेस में जाते हैं वहाँ के भी नियम हैं, वहाँ पे भी ये नियम फॉलो होते हैं। क्योंकि स्वामी जी महाराज की सारी चीज़ कर्मयोग की है। ये नहीं कि मैं सिर्फ अपने घर वालों को, शुरू तो घर से ही होता है, अगर उन्होंने कोई और डिफरेंट पाथ लेना है ले सकते हैं, फुल फ्रीडम है। अगर बिल्कुल नहीं कुछ करना, वो भी, क्योंकि वो भी महाराज ने कहा है फोर्स नहीं करना, राइट? फोर्स नहीं करना। तो इसलिए फिर ये जो नियम है, ये जो स्वामी जी महाराज की डायरेक्शंस हैं, ये होंगी तो घर से ही शुरू। और जब हम घर में सक्सेसफुल हो जाते हैं ना इनसे पालन करना, फिर हम संसार भर में बड़े आराम से फॉलो कर सकते हैं। फिर वो होता है कि भाई आ गया सम, 2+2 is 4। अब आप चाहे बस में बैठे हैं, चाहे ट्रेन में बैठे हैं, चाहे हवाई जहाज में, आपको पता है आंसर 2+2 is 4। दैट्स इट। वो पक्की हो जाती है चीज़। सो इसलिए आप घर से शुरू करते हैं कर्मयोग, और फिर बाहर जाते हैं। ये बात है। कोई क्वेश्चन? या और ये चीज़ हर जगह आती है, नियम निभाने की। जैसे आपने बड़ों का कहा, कई बार प्रोफेशन में भी होता है।
प्रोफेशन में भी होता है कि आप ऐसे क्यों करा रहे हैं, ऐसे क्यों नहीं करा रहे। वहाँ पे भी आपको आपको लेना पड़ता है, स्टेप लेना पड़ता है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा रहेगा, rather दैन कि मैं किताबों से उन्हें पढ़ाती रहूँ या ये करके या चार दीवारी में, जबकि आपका सब्जेक्ट ही वो नहीं है। तब आप टॉपिक वही कवर कर रहे होते हैं, लेकिन ढंग आपका जो पढ़ाने का है वो अलग हो सकता है। अभी कई कई लोग बोलते हैं आपको यहाँ से टस से मस होने की ज़रूरत नहीं है, जो लिखा है वैसे ही कीजिए, उन्होंने बहुत दिमाग लगाया है। वेल, ठीक है, बहुत अच्छा काम किया है, पर इसके बियॉन्ड भी चीज़ें होती हैं। इट इज़ और मैं करती हूँ ऐसा। मैं बिल्कुल करती हूँ ऐसा। अगर मुझे किसी टॉपिक पे लगता है कि जो उन्होंने लिखा है वो ऐसा ढंग से करवाया है, और अगर मैं बच्चों को बाहर लेके जाके इस ढंग से कर वो समझ सकते हैं, तो बिल्कुल मैं लेके जाऊंगी उन्हें और हम करेंगे। ये चीज़ है, क्योंकि वो सही चीज़ है, वो गलत नहीं है, वो हर नियम को पालन करती है। ये बात है। बहुत चीज़ों में आता है। देखिए महाराज कैसे सिखा रहे हैं, सेवा में भी यही आता है, सेवा में भी यही आता है। आप सत्संग गए हैं, हाँ, सेवा जो है वो गुरु देते हैं, वो आपकी नज़र ऐसी जगह डालेंगे, ऐसी जगह करेंगे। गुरु, तो सेवा जो चीज़ है, जो ये सब चीज़ें कौन सिखा रहे हैं? गुरु सिखा रहे हैं कि डोंट कन्फाइन योर सेल्फ टू लिटल थिंग्स, राइट? उसके बियॉन्ड देखो, राइट? अगर तुम में ये वाले गुण हैं, वेरी नाइस, पर अगर वो रास्ता बंद है और बहुत चीज़ें देखने की और बहुत चीज़ें सेवा करने की, बिल्कुल। ये तो मेरे फर्स्ट या सेकंड साधना में ये मेरे को सिखाया, ये महाराज ने मुझे ट्रेनिंग दी थी, क्योंकि उन्हें पता था कालांतर में इसको ये ट्रेनिंग यूज आएगी। तो कि क्योंकि मैं गायक, महाराज ने मुझे गायक भी तैयार किया था, महाराज ने ही किया था। और उसके बाद मैं बहुत फेमस है, मैं बहुत अच्छा, ये एग्जाम्पल हमने बहुत बार यूज़ किया हुआ है। और तो नेक्स्ट एक बार मुझे सारा पोछे लगाने थे, बड़ा जोश, हरिद्वार पहली बार गई हूँ, सारे पोछे मुझे ही लगाने हैं। यहाँ तक कि मेरे साथ भी कई आए हुए थे, उन्होंने भी कहा अनुपमा मैं भी लगा लूँ। मैंने कहा ना ना, मैंने कहा हाँ लगा लीजिए, लेकिन मैं ही दौड़ती पहले पोछा पकड़ने के लिए, दे तरह की। ऐसा था भाव, मुझे करना है, राइट? और महाराज ने बोला भी, वो इस इंसिडेंट के बाद प्रभु सेवा स्वीकार करते भी हैं कि नहीं, ये भी अलग बात है। मैंने कहा पर ठीक है, दे भी वही रहे हैं। ये मेरा क्रॉस आंसर चल रहा था उस समय क्योंकि मुझे भूत चढ़ा हुआ था। लेकिन जब मैं नेक्स्ट ईयर आई, ये गुरु हैं, देखिए कैसा बिहेवियर है, कैसा माइंडसेट है, कैसा थॉट प्रोसेस है, राइट? जब मैं नेक्स्ट ईयर आई, अब मुझे कुछ ऐसा नहीं था। महाराज जो अलग अलग तरह की सेवा बताते थे, देखो कपड़े यहाँ पे लगाए होते हैं, ऐसे करते, तो अब मुझे वो सुनने लग गया, राइट? तो अब किसी को दिखता नहीं, अब किसी ने अपने अंडरगारमेंट्स बिल्कुल रोड वाली साइड पे लगाए होते, तो मैं वहाँ चक्कर मारती और दूसरी साइड कर देती, गुरु ने कहा था, राइट? फिर जब आप ये रेडी करना शुरू कर देते हैं, देन गुरु गिव्स यू मोर ऑफ दीज काइंड्स। गुरु को पता है अच्छा अब ये चल पड़ा है, यू नो। और फिर बाथरूम के अराउंड, अच्छा बाथरूम की भी सेवा की होड़ होती है, मुझे करना है मुझे करना है, ऐसे भी है, मुझे पता लगा, तो वहाँ से भी मैं विड्रॉ कर गई। जहाँ भी कंपटीशन है, जहाँ भी अब भूख है लोगों को, वहाँ से मुझे विड्रॉ करवा दिया महाराज ने।
फिर मैं देखती कि अच्छा वो बेसन होता वहाँ पर, तो वहाँ के बाल उठा के फेंक देती। तो मुझे पता था कि गुरु करवा रहे हैं, और तब समझ महाराज नहीं देनी थी कि मैं ही करवा रहा हूँ सब। तो यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट आता है कि मैंने सारे बाल उठा दिए वहाँ पे। मुझे पता था एक बाल पड़ा है, मैंने वापस झुक के वो एक बाल नहीं उठाया, एक ही बाल था, और मुझे पता था वो है वहाँ पर। क्योंकि आप अंदर कहते हो ना, एक के बाद, और मैं वहीं जाके सामने जाके हॉलवे में बैठ गई, कॉरिडोर में। महाराज वहाँ थोड़ी देर बाद आए, वहाँ पे साधिकाओं से दर्शन कर रहे, ऐसे ऐसे बात कर रहे, सब साधिकाएं चले गई। मैं डायरेक्ट नहीं बैठी थी, पर मैं बैठी थी वहाँ पे, मैं देख रही थी। तो मैंने देखा महाराज उसी सिंक के नीचे झुके हैं। और कुछ उठा के उन्होंने डस्टबिन में डाला। ओह माय गुडनेस, वो एक बाल ही था। क्योंकि गुरु सेवा तो गुरु दे रहे हैं ना, और गुरु देख रहे हैं कि तुम क्या करके जा रहे हो, तो गुरु ने वो एक बाल उठाया। तो फिर वो ये ह्यूज लर्निंग रही है, बहुत ज़्यादा। इसलिए जब मुझे ट्रांजिशन हुआ कि गायकी से नहीं बाकी चीज़ें करो, तो मैं बहुत कंफर्टेबली कर पाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन महाराज ने गायकी का भी यूज़ करना था, तो वो फुल यूज़ किया उसका, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही शट डाउन था। तो लेकिन वो और चीज़ें उन्होंने करवानी थी, क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग दे रखी थी, क्योंकि उन्होंने सूक्ष्म में वो चीज़ें मुझसे करवानी थी। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। सेम इंसिडेंट हुआ एक अभी, बिल्कुल लास्ट सैटरडे में हम लोग बैठक कर रहे थे, सब म्यूज़िक की बैठक बाहर चल रही थी, और फिर मैंने महाराज की कृपा थी, सबका परिक्रमा करवाई श्री राम शरणम की। तो जब मैंने वापस आई, समाप्त हो गया, तो देखा वहीं पर एक लिफाफा पड़ा है। मैंने कहा चलो अब मैं अंदर जा रही हूँ, तो आके कर दूंगी। होगी ना वही बात। ऑब्वियसली मैं भूल गई, और किसी बैठक में जाके याद आया वो लिफाफा पड़ा था यार। ओ मेरे राम, वो उसी समय उठाना चाहिए था। फिर मुझे वही इंसिडेंट याद आ गया। मैंने कहा देखो तुम वैसी की वैसी हो, तुम्हें उसी समय उठाना चाहिए था। अब मेरे को हो गया, मैंने कहा ओहो ये क्या हो गया। यहाँ पे एक और चीज़ फिर मुझे आई, फिर मैं नेक्स्ट डे गई, मुझे मौका मिला था, तो वो लिफाफा वहीं का वहीं पड़ा हुआ था। मैंने कहा आजा भाई। और मैंने वो फेंका। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ जो महाराज शायद बताना चाह रहे हैं, कि ये लिफाफा, ये जूते, ये सब मैं ही बता रहा था, मैं ही करवा रहा था। हाँ, ये सब वही आज भी वही करवाते हैं। सो इसीलिए, और ये साइन था कि मेरा भूलना कि तुम वैसी हो, मैं ही तुमसे करवाता हूँ। तुम वैसी ही हो। मैं ही तुमसे करवाता हूँ। तुम वैसी गलती करती हो, तुम वैसी चीज़ें मिस करती हो, राइट? क्योंकि वो स्ट्रक्चर मिला हुआ है, लेकिन मैं ही ठीक करवाता हूँ, मैं ही नोटिस करवाता हूँ, मैं ही सब करवाता हूँ। ये चीज़ है। सो इसलिए फिर सो ये बहुत अद्भुत चीज़ें हैं, लेकिन जो अनुभव करता है वो अनुभव करता है, आप कुछ नहीं कह सकते इसका। तो गुरु ने आपको ट्रेन किया है, तो गुरु को तब भी पता कि देख कुछ नहीं है, काम तो वही करना है। तो देखो ट्रेनिंग कितने वर्ष पहले, फर्स्ट सेकंड साधना सत्संग की, दैट्स इट, एंड देन इट कम्स बैक, इट हैड टू कम बैक, नो? तभी तो ट्रेनिंग मिली थी, क्योंकि सिलेबस था। ये है ये है ओपन माइंडेडनेस, यानी कि एक ही चीज़ पे फिक्सेटेड होके वही चीज़ करो, और उसी की चीज़ पे रोना धोना शुरू कर दो। नो, देयर सो मेनी थिंग्स यू कैन डू, एंड इफ़ यू आर विलिंग, इफ़ यू आर रेडी, गुरु मेक्स यू डू, ओ माय गॉड, एवरीथिंग। एवरी सिंगल थिंग। आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप लोगों के लिए नहीं कर रहे होते,
आप गुरु के लिए करते हो कोई भी चीज़, हर चीज़। और फिर जो अगर कोई बोलता है थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आप ये कर रहे हैं, नो यू आर सो बोल्ड इन इट, नो आई एम नॉट डूइंग इट फॉर यू, हेलो गलत फहमी मत करना, आई एम नॉट डूइंग इट फॉर यू, इट्स फॉर माई गुरु, दैट्स इट। या ये भी बुलवाया महाराज ने, बोल्ड बोल्ड, ये नहीं कहा नहीं जी थैंक यू नहीं सब मारा, ऐसे ऐसे कुछ नहीं, नो, इनका नो इट्स फॉर माई गुरु, नॉट फॉर यू, यू नो, ये चीज़ है। सो या ये चीज़ फिर वो करवाते हैं, क्लैरिटी हो जाती है बहुत ज़बरदस्त, यू नो, ये सब नियम मानने से, खुलने से, दूसरों के नियम भंग मत करो, वो पाठ करने आ रहे हैं, डोंट डिस्टर्ब देम, रुकावट मत बनो दूसरों के नियमों में, ये है। रमिता जी कहाँ हैं आप? हाँ कहाँ हैं? यही हूँ, यही सोच रही हूँ कि दूसरों, कई बार हो जाता है, अब खुद से भी हम भी ऐसे कर देते हैं कि दूसरों को टोका टाकी कर देते हैं कई चीजों के लिए, ज्यादा तो क्या बेटी के लिए ज्यादा हो जाती है। बच्चों के लिए तो है, हमारा सारा लेसन फिर वहीं पे अप्लाई होता है, बिल्कुल बच्चों के लिए होता है, वहाँ पे हमें स्टेप बैक करना चाहिए और फिर पॉज करना चाहिए। जैसे एक सादिका जी ने बोला कि मैं बच्चे को ऐसे बोलती रहती हूँ, ये नहीं करते ये नहीं करते, मैंने कहा दो चीज़ें हैं, फर्स्ट, या तो आप ये समझते हैं कि बच्चों को कुछ नहीं पता और मुझे बताना है, इसीलिए आप बार 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 करती हैं, यू नो, या फिर या फिर दूसरी चीज़ पता नहीं क्या थी, तो यही यही चीज़ उन्होंने कही, कहते हैं हाँ मुझे लगता है कि उन्हें नहीं पता, जबकि बच्चों को सब कुछ पता होता है, क्यों नहीं पता होगा? कहते फिर मैं यही मानती हूँ कि उन्हें नहीं पता कुछ भी, इसलिए मैं रिपीट करती रहती हूँ वही चीज़ें बार 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 बार। मैंने कहा आप करके देख लो, आप टेस्ट करके देख लो, बच्चे को पता है ये चीज़, इसलिए बच्चा नहीं मानता, क्योंकि उसे है कि मेरी मम्मा विश्वास नहीं करती कि मुझे पता है, तो वो वैसे ही एक्ट करता है, मुझे नहीं पता, बोलती रहो, और वो गेम चलती रहती है। जिस दिन मम्मा विश्वास कर लेगी कि मेरे बच्चे को पता है, और आप ये बोलोगे तेरे को पता है बेटा, जब तेरे को पता है तो तू ऐसी डिसीजन क्यों ले रही है, फिर आपका जो कंट्रोलिंग फैक्टर है, करो 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 करो, ये कंट्रोल है, एक पावर है, ये पावर है। अगर आप ये ना कहेंगे, आपको लगेगा मेरी पावर लूज हो गई और मेरा क्या काम, नहीं काम तो वही है, लेकिन एक डिफरेंट ढंग से आ जाता है कि बेटा तुम्हें पता है, मुझे पता है तुम्हें पता है, तो तुम चॉइस क्यों ऐसे ले रहे हो? हाँ मुझे पता था, अब बच्चा कहेगा, अब लैंग्वेज डिफरेंट हो जाएगी और कॉन्वर्सेशन डिफरेंट होगी, हाँ मुझे पता था पर मेरा ना मन नहीं कर रहा था, ये आ गई बात। ये नहीं है कि उसे पता नहीं है। सो हम बच्चों को नालायक, हम चाहते हैं वो इंटेलिजेंट बने दुनिया के लिए, ताकि हम दुनिया को बता सकें कि मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन पर्सनल रिलेशनशिप्स में हम उसे नालायक मानते हैं और चाहते हैं कि मैं उसे सब कुछ बताती रहूं, लेकिन उसे पता होता है। आप बहुत जोर की हंस रही हैं इस बात पे, कहिए। नहीं, एक्चुअली कुछ टाइम पहले क्या हुआ कि मेरी आ, ए, 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 तो वो पानी लेने थोड़ा आगे तक जाती थी, तो वो दो लड़कियां थी साथ में जाती थी, तो बड़ा टाइम हो गया वो आई नहीं। फिर मैं जा रही थी, थोड़ा शाम होने लगी, मैं देखने जा रही थी कि कहाँ है। फिर एक वहां से लेडी गुजरी, उन्होंने बोला कि आप कहाँ जा रहे हैं? मैं कहा वो पानी लेने गई है। कहती मैं गई थी तब भी वो वहीं थी, तो अभी आई नहीं है। मैं कहा तो घर में नहीं आई है अभी। तो फिर उन्होंने देखा, एक सेकेंड,
तो फिर वो मेरे वो उनको फिर वो यहाँ पे आगे लेडी उन्होंने बोला कि तुम में से किसी की मम्मा जो है नीचे तुम्हें देखने जा रहे हैं और तुम तो यहाँ हो। तो करती कि फिर वो पीछे पीछे दौड़ के आ गई। कभी मैंने कहा तुम घर के अंदर क्यों नहीं आए? कहते हम आ ही रहे थे, हम वो ऊपर लैंडर पे चली गई थी, हम आ ही रहे थे नीचे। फिर करते मैंने कहा तो तुम कैसे आई? कहते उन्होंने बोला कि किसी की मम्मा नीचे जा रहे हैं। तो मुझे लगा कि मेरी मम्मा टेंशन लेते हैं तेरी मम्मा क्यों? मैंने कहा उसको भी पता है कि तुम्हारी मम्मा टेंशन लेते हैं तो इसलिए तुम फटाफट से मेरे पीछे पीछे आ गई कि मम्मा ही गए होंगे और तो कोई जाता नहीं है पीछे। हम्म, तो ये था। हाँ, पता था बच्चे ये को, इसको ये भी। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हाँ है जी। कि बच्चे को पता था कि, और इसलिए बच्चे को सब चीज़ें पता होती हैं। इट इज़ जस्ट अबाउट चॉइसेस, कि वो चॉइसेस मेक करता है। तो बच्चे की जो इंटेलिजेंस है, पेरेंट्स रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, वो इंटेलिजेंस सिर्फ सोसाइटी को शोकेस करने के लिए यूज़ करते हैं कि भाई हाँ भाई ये फर्स्ट आई है, हाँ भाई मेडल मिला है, हाँ भाई ये मिला है, सोसाइटी को दिखाने के लिए। लेकिन पर्सनल रिलेशनशिप्स में उन्हें सिखाते ही जाते हैं एज इफ़ दे आर नॉट इंटेलिजेंट। सो ये बहुत दोगला व्यवहार होता है पेरेंट्स का, कि हम बाहर तो हम दूसरों को बताने के लिए तो हम बहुत बहुत ट्रॉफ़ी और बड़े लच्छेदार शब्द यूज़ करते हैं, लेकिन पर्सनल में हम उन्हें थोड़ा सा अलग ही मानते हैं जैसे कि ब्रेन ही नहीं है और हमें ही बताना है उन्हें सब कुछ, इस तरह से। सो यहाँ पे भी फिर कर्मयोग आता है और स्वामी जी महाराज की शिक्षाएं आती हैं कि इस तरह का बिहेवियर सब जगह सेम होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दूसरों के सामने रिस्पेक्ट कर रहे हैं, पर्सनली भी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये बात, या ठीक है जी। सो फिर कहिए जी, क्या क्या लिया करुणा जी, क्या लिया, क्या लेके जा रहे हैं? जबकि आप तो ऑलरेडी करते हैं बट फिर भी। जी जी। वो वैसे महाराज तो हमेशा सिखाते ही है, चाहे आप तो वही जैसे कि जो जो गुरु को आगे रखकर ही जो भी हमें कोई भी करनी है, जैसे कहते हैं ना कोई बड़ा भी कह रहा है तो पहले ये देखना है विश्वास से सम्मत है, लेकिन हमारे गुरु ने कहा ये क्लैरिटी कि जो हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा है वही हमें फॉलो करना है। और हाँ, दूसरा ये है कि सेवा का जो ये है कि अ, जो भी सेवा तो कराने वाले सिर्फ महाराज, मतलब हमें गुरु ही क्लियर होना कराते हैं वो। चाहिए, लोग नहीं क्लियर, सेवा हाँ। देंगे आपको, नहीं। लोग दे ही नहीं सकते, जी जी गुरु जी। देते हैं। गुरु देते हैं, बिल्कुल। चाहे बेसुरे की बार बार आ रही है, जी राइट, जी चाहे सत्संग में किसी बेसुरे की ड्यूटी बार बार आ रही है, जी वेल, जी। अगर जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बिल्कुल गुरु ही दे रहे हैं, बिल्कुल। उनकी भी, उनकी बुद्धि हम्म, ऐसी की हुई है कि वही आए। क्यों? जी वो ये नहीं है कि उनकी, वो क्या, वो और जो बैठे हैं और वो उसमें कैसे राइज करेंगे उस हम्म, बेसुरेपन में, जिसमें जिसमें तार टूटती है, जिसमें सत्संग की तार टूटती है। बेसुरा मतलब, बिल्कुल। क्योंकि हमारा संगीत संगीतात्मक सत्संग है, राइट, जी उसमें जब कोई बेसुरा गाता है तो वो आपकी तार टूटती है, और वहाँ पे महाराज आपको यस। और ऊंचा उठाने का वो कर रहे हैं कि नहीं, बाहर की चीज़ों से तार नहीं करनी, लगे रहो अंदर। बाहर जो मर्जी जैसा मर्जी सुर गा रहा है, नहीं गा रहा, कोई बात नहीं, लगे रहो अंदर। ये और ऊंचा करना कि भाई नहीं, लगे रहो, बिल्कुल, और चलो ऊपर, क्योंकि जैसे वही क्योंकि सेंसिटिविटी बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, राइट, बहुत ज़्यादा हाई सेंसिटिविटी हो जाती है, तो थोड़ा सा भी वो चीज़ ऐसे जी होती है। तो जी इसलिए फिर तो जो जो बेसुरा होता है वो कटकता है, वो आएगा बीच में। जी तभी हमारे जो साधक होते हैं तो हम बहुत ध्यान से करते हैं कि भाई हारमोनियम से सीख रहे हो, हारमोनियम से गाओ, बिना हारमोनियम के नहीं गाना, कोई और आएगा। क्यों? क्योंकि वो फिर ऑफ हो जाएगा और ट्यून ऑफ हो जाएगी, और फिर वो जो साइकिल है वो मिस होगा वो चीज़, स्पेशली ऑनलाइन में। इन अगर इन पर्सन होते हैं ना, वो वहाँ पे भी ठीक हो जाता है, क्योंकि आप सपोर्ट दे सकते हैं। लेकिन बिल्कुल। ऑनलाइन में आप किसी तरह अकेले सपोर्ट नहीं दे सकते। हम्म, ऑनलाइन वही। में आप कोई गा रहा है, बेसुरा गा रहा है, आप उसके साथ वो नहीं कर सकते। आप जी लोकल में ही
वो चीज़ कर सकते हैं कि उसको फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, आपने दी है, ओके, हम उसे फिक्स कर लेते हैं साथ में बजा के या ऐसे कुछ। ये बात है। तो ये तो आपकी स्पिरिचुअल एलिवेशन के लिए ये सारे प्रोडक्ट्स आए होते हैं, ताकि और एलिवेट हुई, और एलिवेट हुई। दूसरा होना चाहे ना होना चाहिए, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। मेन बात है सत्संग अपने एलिवेशन के लिए उत्थान होता है, तो उसलिए होता ही है। या होता हाँ, है ऐसा, बिल्कुल। जैसे अखंड पाठ होता है ना सुंदरकांड जी का, या ऐसे। तो जो आपकी जो ना बिना, आवाज़ बहुत धीमी है करुणा जी। अच्छा, हाँ, उससे उतार दीजिए, ये काम नहीं अभी करता। अभी आई है। आ तो रही है पर बहुत धीमी है। अच्छा, वो इसमें कभी ऑडियो सेटिंग, अब आई, अब। हाँ, अब है हाँ, सही। वो इसमें वॉल्यूम का थोड़ा सा हो जाता है कभी। हाँ। तो ऐसे ही होता है, जैसे पाठ कभी बिना हारमोनियम वाले कोई गाते हैं तो यही आता है मन में कि भी जो भी है वो तो मतलब महाराज ही गवा रहे हैं ना, महाराज ने उन्हें दी है, और वो सेम चीज है कि वो वाली चीज उस समय हमें कैसे, कहाँ कनेक्ट होके करना है। या तो होता है ऐसा। हाँ, एक सुंदरकांड, देखिए रामायण जी, सुंदरकांड जी में ये चीज़ें है, ये चीज़ें काइंड ऑफ एक्सेप्टेड होती हैं, क्योंकि ये रामायण पार्ट है और सबके लिए ओपन होता है, और सबके लिए इस तरह होता है, तो वहाँ पे इतना चुभेंगी नहीं ये चीज़ें। लेकिन जो आप अमृतवाणी जी सत्संग होता है ना, जो जो आपका बेसिक साधना वो वाला सत्संग होता है ना, उसमें मुझे लगता है कि क्योंकि वो बहुत कंसाइज होता है और वीकली आपका जी मिलता है, तो वहाँ पे आपका एक्सपेक्टेशन नहीं, मतलब आपकी नीड होती है कि अच्छा सा जी सारा जी। वो फुलफिल होके जाए, जबकि आपको तो बहुत मिल रहा होता है, फिर भी उस स्थान क्या बिल्कुल वो होता है। या ये बिल्कुल। बात है, बिल्कुल। या थैंक यू सो मच। हाँ जी, रोमिता जी, आप क्या लेके जा रहे हैं आज? क्या सीखा? यही कि हमें ज्यादा अपनी भक्ति पे फोकस करना है, मतलब दीक्षित ठीक है, पर भक्ति हमारी मन से होनी चाहिए। हमें जो गुरुजनों ने सिखाया है हमें उसके ऊपर एक्ट करना है, वो हमें अपने जीवन में लाना है। तो मेरा यस, ज्यादा यही रहेगा कि मैं भक्ति पे फोकस करूं अपना, जो बिल्कुल। है मतलब बिल्कुल, दिल से। और हाँ जी। दूसरे अगर दीक्षित हैं उन्हें जज नहीं करना। हाँ अगर जी। दूसरे हाँ। लोग दीक्षित हैं और उनका बिहेवियर ठीक नहीं है, जजमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने जो लिया है वो उनका अपना है। हम गुरु हमारे कौन है, गुरु की क्या टीचिंग्स है, उस पर फोकस होना ज़्यादा ज़रूरी है देन कोई साधक क्या कह रहा है ग्रहण के लिए, और कोई साधक क्या कह रहा है मंथली आपके डेज के लिए। गुरु क्या कह रहे हैं भाई? गुरु ने कहा है सब कुछ डायरेक्ट, गुरु क्या कह रहे हैं वो सुनो। ये बात है, राइट? सो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, और उस पर फोकस। यस, बहुत सुंदर। मैंने भी मुझे भी यही बताया कि तुम तुम हो। लेकिन जो भी तुम्हें पसंद आ रहा है वो मुझसे है। राइट, तुम ही हो। लेकिन क्योंकि हमने काम करवाना है या हम करते हैं, तब वो जो आता है वो हमारी शक्ति है, वो महाराज की शक्ति है, वो गुरुदेव की शक्ति है। लेकिन तुम वही हो जो आज भी लिफाफा छोड़ आएगी। इतने वर्षों बाद भी। राइट, या ये बात है। पर बड़े बड़े बहुत अच्छे, बहुत बहुत काइंड हैं गुरुजन। बहुत ज़्यादा काइंड है, या बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आप असलियत में क्या हैं वो आप ही जानते हैं। राइट, तो ये तो वो सब कर रहे होते हैं, सब लीला उनकी होती है। या ठीक है जी, सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आने का। अब हम श्री अमृतवाणी जी का पाठ करेंगे, आप रहना चाहें रहें, नहीं तो आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। राम।
अमृत कर्म नाम कमाई, राम नाम परम सुखदाई। अमृत राम नाम जो ध्यावे, अमृत पद सोई जन पावे। राम नाम अमृत रस सार, देता परम आनंद अपार। राम राम जप हे मना, अमृत वाणी मान। राम नाम में राम को सदा विराजित जान। राम नाम मंगलकारी, विघ्नहरे सब पातक हारे। राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण। राम राम श्री राम विचार, मानिए उत्तम मंगलाचार। राम राम मन मुख से गाना, मानो मंत्र मनोरथ पाना। राम राम जो जन मन भावे, उसमें शुभ सभी बस जावे। गाओ राम नाम गुण गाथा, के पासे विषम विशाल। राम नाम मन तप्त बुझावे, सुधर सींच शांति ले आवे। राम राम जपिए कर भाव, सुविधा सुखी बने बना। राम नाम सिमरो सदा, अतिशय मंगल मूल। विषम विकट संकट हरण, कारक सब अनुकूल। जपना राम राम है सुख, राम नाम है नाशक दुष्ट। सिमरे राम राम ही जो जन, उसका हो सुखी कर तन मन। जिसमें राम नाम शुभ जाए, उसके पाप ताप सब मारे। मन से राम नाम जो उचारे, उसके पापे ब्रह्म सारे। जिसमें बस जाए राम नाम, होवे व्यंजन पूर्ण
सदा का संगे साथ। यज्ञ तप ध्यान योग नित्या, वनस्पति वास अति में राम। राम नाम बिन नीरस हो, राम राम जप तरिये लो। राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है कर्म आराधन। राम जाप है परमाभ्यास, सिमरो राम नाम सुख रास। राम जाप कहीं ऊंची करनी, बाधा विघ्न प्रभु दुख हरनी। राम राम मां मंत्र जपना, ऐसो व्रत नेम तप तपना। राम जाप है सरल समाधि, हर सब आदि उपाधि। वृद्धि सिद्धि और नवाधिधान, दाता राम है सब सुखान। राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय हार। राम राम श्री राम दयाना, है परम पद अमृत पाना। राम राम श्री राम हरि, सहज परम है योग। राम राम श्री राम जप, दाता अमृत भोग। नाम चिंतामणि रत्न अमोल, राम नाम महिमा अनमोल। अतुल प्रभावती प्रताप, राम नाम का तारक जाप। बीजाक्षर मां शक्ति कोश, राम राम जप शुभ संतोष। राम राम श्री राम राम मंत्र, तंत्र बीज परात्पर यंत्र। बीजाक्षर पद पद्म प्रकाश, राम राम जप दोष विनाश। कुंडलनि बोधे सुष्मन बोले, राम मंत्र अमृत रस घोले। उपजे नाद सहज बहुपान, बाजा भीतर हो शान। राम राम पद शक्ति जगावे, राम राम धुन जगे रमावे। राम राम जब जगे अभंग, चेतन भाव जगे सुख संग। कृत्य अवेद्या टूटे भारी, राम लीला की खिले फुलवारी। पतित पावन परम पार, राम राम जप यार। सफल सिद्धि करे साधना, राम नाम अनुराग। तीन लोक का समझिए सार, राम नाम सभी सुखकार। राम नाम की बहुत बड़ाई, वेद पुराण जन गाई। यदि सति साधु संत सयाने, राम नाम निज दिन बखाने। तापस योगी सिद्ध ऋषिवन, जपते राम राम सब सूरन। पावन भक्ति भरे भजनी, भजते राम नाम रमती। भजते भक्त भाव भरपूर, ब्रह्म भय भेद भाव से दूर। कोई न पंडित पुरुष प्रधान, पावन परम पात ही मान। करते राम राम जप ध्यान, सुनते राम नाम कान। इसमें सुरति सुर रमाते, राम राम स्वर साध समाते। देव देवी गण दैव विधाता, राम राम भजते गण त्राता। राम राम सुगुणी जन गाते, स्वर संगीत से राम रिझाते। कीर्तन कथा करते विद्वान, सार सरस साधनवान। मोहक मंत्र अति मधुर, राम राम जप ध्यान। होता तीनों लोक में, राम नाम गुणगान।
मिथ्या मन कल्पित मत जाल, मिथ्या है मोहन मन बैताल, मिथ्या मन मुखिया मन राय, सच्चा है राम नाम जपताल, मिथ्या है वाद विवाद विरोध, मिथ्या है वैनंदा हट क्रोध, मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुखान, राम नाम जप सत्य निधान, सत्य मुनक है रचना सारी, सर्व सत्य प्रभु राम पसारी, बीज सितर से तार, हुआ तो राम से जग विस्तार, विश्व वृक्ष का नाम मूल, उसको दुरानी कभी न भूल, सांस सांस से सिमर ज्ञान, राम राम प्रभु राम महान, लय उत्पत्ति पालना रूप, शक्ति चेतना आनंद स्वरूप, आदि अंत और मध्य है राम, शरण शरण है राम विश्राम, राम नाम जप माव से मेरे अपने आप, परम पुरुष पालक प्रभु, हरता पाप त्रेता, राम नाम विनम्रता विहार, धन धान्य सुख भोग प्रसाद, त्रेता है सब संपद सम्मान, होवे धन्य तरहित प्राण, नाम बिना सब नीरस स्वाद, क्यों हो स्वर बिना राग विशाल, नाम बिना नहीं सजे सिंगार, राम नाम है सब रस सार, जगत का जीवन जानो राम, जग की ज्योति जाज्वलमान, राम नाम बिना मोहिनी माया, जीवन ही यथा तन छाया, सोना समझिए सब संसार, जहाँ नहीं राम नाम संचार, सुना जानिए ज्ञान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं एक, सुने ग्रंथ पंथ मत होते, बने जो राम नाम बिन थोते, राम नाम बिन वाद विचार, वारी ब्रह्मा करे प्रचार, राम नाम दीपक बिना जन मन में अंधेर, रहे इससे हे मम मन, नाम सुमाला फिर, राम राम भज कर श्री राम, करिए नित्य ही उत्तम काम, जितने कर्तव्य कर्म कलाप, करिए राम राम कर जाप, करिए गमना गम के काल, राम जाप जो करता निहाल, सोते जगते सब दिन याम, जपिए राम राम अविराम, जपते राम नाम महामाला, लगता नर बार पैताला, जपते राम राम जपमाल, जलते कर्म बंध यतकाल, तांजव राम नाम की टूटे, पांडा भरा अभाग भय फूटे, मन का है राम नाम का ऐसा, चिंता मन पारस मणि जैसा, राम नाम सुधारस सागर, राम नाम ज्ञान गुण आगर, राम
मांगू में राम नाम महान, करता धन का कल्याण। जय द्वार पर जन्म प्रभु का, भक्ति प्रेम अनुराग से रूठा। पर हूँ तेरा यवनी के, चरण पड़े रखियो में। अपना पवित्र विचार, दीजिए भगवन नाम प्यार। राम नाम ने वे विकारे, जो ते अधर्मी अधम हत्यारे। भक्ति कुछ न कुकर्मी अनेक, तर गए राम नाम लेके। तर गए धृति धारणाहीन, धर्म कर्म में रहे अधीन। राम राम श्री राम जप जाप, हुए अतुल विमल आपाप। राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम भीतर पट खोले। राम नाम से कमल विकास, होवे सब साधन सुख रास। राम नाम घट भीतर बस, सांस सांस नस नस से रस। सपने में भी न बिसरे नाम, राम राम श्री राम राम राम। राम नाम के मेल से सद जाते सब काम। देव देव देवे यदा, दान महासुख धाम। अहो मैं राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जप आया। मुख से राम नाम जप गाया, मन से राम जप ध्याया। पाकर राम नाम धन राशि, भूल अविद्या विपुल विनाशी। बड़ जब राम प्रेम का फूल, संकट संशय हो गए दूर। राम नाम जो जपे कुबेर, उसके भीतर कोश कुबेर। दीन दुखिया दरिद्र कंगाल, राम नाम जप होवे निहाल। हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम मन करिए। गज में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर को करिए। आंखें मूंदक सुने अस्तार, राम राम सुमधुर झंकार। उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम सुर में ही समाओ। जपूं मैं राम राम प्रभु राम, ध्याऊं मैं राम राम हरे राम। सिमरूं मैं राम राम प्रभु राम, गाऊं मैं राम राम श्री राम। अमृत वाणी का नित्य गाना, राम राम मन शरमाना। देता संकट विपद निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार। राम नाम जप पाठ से, ओ अमृत संचार। राम धाम में प्रीति हो, सुगुण गण का विस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से, निश्चय बने स्थान। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से, निश्चय बने स्थान। बोलो राम बोलो राम बोलो राम, राम राम बोलो
वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम